तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आज अंतिम फाइनल और रिवीजन क्लासेस है और कल आप सभी का एग्ज़ाम्स है। कल से एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। शुरू करते हैं इस बधाइयों के साथ आज फाइनल रिवीजन को, और पूरे हंसते खेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फाइनल रिवीजन में देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? तो संसद का सबसे जो उच्च सदन है वो राज्यसभा कहलाता है। वहीं पर अगर बात करें कि विधानमंडल में उच्च सदन को क्या कहते हैं, तो विधानमंडल में उच्च सदन को जो दोस्तों वो हम लोग विधान परिषद के नाम से जानते हैं। जैसे कि बिहार में विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है, अर्थात बिहार में विधानमंडल के निर्माण राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के होता है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं। अगला बिंदु है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बने रहिए हमारे साथ और लगातार देखते रहिए क्वेश्चनों को। फाइनल रिवीजन आप ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, यदि सिलेबस का कोई भी बिंदु आपका अगर छूट गया है तो सारे सिलेबस का एक एक वीडियो अलग थलग करके हमारे पूरे यूट्यूब चैनल पर दिया गया है। रात भर जगने की जरूरत पड़े जग जाइए, कोई बात नहीं है, जीवन भर तो सोना ही है। और आप उसमें एक एक करके सारी वीडियोस को देख जाइए, भारी मात्रा में कल सफलता आपको मिल जाएगी। शेर खां ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद किया? चौसा के युद्ध के जीतने के बाद में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते चलते हैं। हालांकि शेर जो है उनको कहा था, उनके अब बता सकते हैं कि शेर उनको किसने कहा था? शिक्षक, माँ, पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहते हैं? शिक्षक, माँ, पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहते हैं? भूमिका पुंज यानी कि रोल सेट्स के नाम से जानते हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 29.5 वर्ष का समय लगता है। वैदिक साहित्य की आधारभूत इकाई कौन सी है? कुल इसको कहा जाएगा। अगला बिंदु है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है उसे हम लोग समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं, और जिस पर केंद्र बना सकती है उसको संघीय सूची, और जिस पर सिर्फ राज्य बनाती है उसको राज्य सूचियाँ कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर आप रिवीजन क्लास देख रहे हैं। बिहार BPSC 7 फेज एग्जामिनेशन के लिए लगातार बने रहिए। अगर वीडियो फास्ट हो जाता तो स्लो कर लीजिए, नहीं तो स्लो हो तो कोई बात नहीं है। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, ज्वार का उत्पादन विश्व में भारत में सबसे अधिक होता है। वहीं पर मक्का उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है। वहीं पर गेहूं की बात किया जाए, चावल की बात किया जाए तो उसमें चाइना सबसे ऊपर आता है। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? बोरिंग सागर में। आगे है अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध हीराकुंड है, जो कि महानदी पर उपस्थित है। यह उड़ीसा राज्य में उपस्थित है। विश्व का वह कौन सा देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज उसका मानचित्र अंकित है? तो याद रखेंगे, लग्जमबर्ग जो है एक देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसके देश का मानचित्र अंकित है। विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विंध्यवासिनी देवी लोक गीत गायकी से संबंधित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सयंसर विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में उपस्थित है। वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में उपस्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा बैंक है जिसे कृषकों के द्वारा पास आसानी से पहुंचाने के ताकि किसान क्लब बनाए गए हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात करें कि वर्ष 2014-15 की चालू कीमतों पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला, इसको छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ते चलते। हालांकि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है अभी भी गोवा ही है। सबसे कम जो है वो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वह बिहार है। सबसे कम जो है वो बिहार में आता है। वर्ष 1989 में कहाँ पर टकसाल स्थापित किया गया था? नोएडा। दोस्तों, टकसाल में जो है सिक्के का निर्माण कराई जाती है, ये आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो बनास को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। वही बात करें, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक के बीच कौन सी रेलवे है? तो लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक के बीच में उपस्थित रहने वाली रेलवे को हम लोग ट्रांस साइबेरियन रेलवे के नाम से जानते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म वहाँ पर उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दुनिया का सबसे बड़ा है और सबसे अधिक ऊर्जा त्वरक है, इसके संगठन स्थित है CERN। आगे बढ़ते चलते हैं। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं? तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को हम लोग प्रणोद के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है रूस के सहयोग से निर्मित एंटीबायोटिक मेडिसिन्स में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री किस जिले में उपस्थित है? तो याद रखेंगे, यह ऋषिकेश में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष प्रदान की जा रही है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है 1954 से प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्याएं होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्याएं अधिक से अधिक 50 और 50 होनी चाहिए, कम से कम 50 होनी चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था, और यह जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। राज्य में विशु पंचोई दिया उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है?
जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। राज्य में किस वर्ष डायबिटीज प्रतियोगिता का आयोजन खेल विभाग द्वारा किया गया? इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की प्रजनन दर कितनी है, तो ये इसको भी छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते चलते हैं। राजस्थान में सौर वेधशाला उपस्थित है उदयपुर में। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, तो मारवाड़ परगना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सेस पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम से दिया जाता है, तो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से मैक्सेस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। संवैधानिक विकास, लोक सेवा का विकास और अन्य संस्थाओं के विकास भारत में किस शासनकाल में हुआ? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान संवैधानिक विकास, लोक सेवा के विकास और अन्य संस्थाओं का विकास भारत में किया गया। अगला बिंदु है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, भारतीय थी, जो संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव हासिल किया था। संघ के पदेन वरीयता क्रम में लोकसभा उपाध्यक्ष का स्थान कौन सा होता है? 13वां। वहीं पर भारत के राष्ट्रपति इसके ऊपर पहले नंबर पर आते हैं। आप हमको बता सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में किस स्थान पर आते हैं? शेयरों की डिलीवरी और उनका भुगतान खरीद करने के लिए दिन अथवा अगले दिन करने का क्या कहा जाता है? शेयरों की डिलीवरी और भुगतान खरीद करने के लिए दिन अथवा अगले दिन करने को क्या कहते हैं? स्पॉट ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, दिन अथवा अगले दिन कर देने की प्रक्रिया को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, कहाँ आयोजन किया हुआ गया था, कब आयोजन किया गया था? तो सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, यह सितंबर 1893 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। शनि के उपग्रह टाइटन का रंग कैसा है? तो शनि का एक उपग्रह है टाइटन और याद रखेंगे इसका रंग नारंगी है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र उसका। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन क्या थी? गणतंत्र, याद रखिएगा। और सबसे पहला गणतंत्र कौन था? लिच्छवी। आगे देखेंगे वैशाली का। वे पदार्थ जो ऊष्मा को स्वयं से होकर नहीं जाने देते हैं उसे कुचालक कहते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस को हम लोग मनाते हैं। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। विश्व के सबसे और क्यूबा को पूरे दुनिया का चीनी का कटोरा कहते हैं। भारत को दूध का कटोरा कहेंगे। विश्व के सबसे बड़े द्वीप की स्थिति क्या है? तो याद रखें अंटार्कटिक सागर में। विश्व के सबसे बड़े द्वीप की स्थिति कहाँ है? तो आर्कटिक सागर में उपस्थित है। अगला बिंदु है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर को विश्व का सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मुंगेर में। याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा जो प्रथम योग विश्वविद्यालय है तो बिहार के मुंगेर में उपस्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। वादी थार योजना किस देश की प्रमुख सिंचाई योजना है? इराक की। बल है जिसके कारण कोई पिंड धरती के केंद्र की ओर खींची चली आती है? गुरुत्व बल, यानी पृथ्वी के द्वारा गुरुत्व बल लगाई जाती है। वहीं पर दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वर्ष 2013 में प्रमुखता से सुने गए नाम जॉर्ज मरियो बर्गिसो को हम किस रूप में जानते हैं? इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसको पोप फ्रांसिस कहते हैं, उतने ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड बैंक के साथ इमिशन रिएक्शन परचेज इंटीग्रेटेड करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ है? कि सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम को ही वंशानुक्रम के नियम से हम समझते हैं। इसका वंशानुक्रम का खोजकर्ता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। लेजर प्रिंटर के आविष्कारक का नाम क्या है? तो लेजर प्रिंटर के आविष्कारक का नाम गैरी स्टार्कवेदर है। आगे बढ़ते चलते 56 नंबर क्वेश्चन है कि लडांग कृषि का एक प्रकार है जिसकी विशेषता क्या है? लडांग कृषि का एक प्रकार है जिसकी विशेषता मुख्य रूप से स्थानांतरीय कृषि, इसका सही आंसर है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया? मद्रास में। ये कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। इसके प्रणेता जो थे लेनिन थे, उनकी मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अगली क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा 1975 में किया गया था। आगे बिंदु है 62 नंबर क्वेश्चन कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो याद रखेंगे गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। ध्यान रखिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले
श्रीमती देविका रानी को मिला हुआ था। आगे बिंदु देखते हैं कि संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है तो राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य को चढ़ाव को ही संवेदी सूचकांक चढ़ाव के मतलब समझाता है। अगला बिंदु है संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां देश सदस्य कौन सा है? दक्षिण सूडान जो है वह संयुक्त राष्ट्र का 193 देश है, यानी कि 193 देश सभी भी संयुक्त राष्ट्र में उपस्थित हैं। संगीत के सौंदर्य पर सर्वाधिक लेखन करने वाला कौन है? KCD बृहस्पति। संगीत के सौंदर्य पर सर्वाधिक लेखन करने वाले व्यक्ति हैं KCD बृहस्पति। अगला बिंदु है कि सुमेकर लेवी 9 नामक धूमकेतु का एक टुकड़ा गत शताब्दी में कौन से ग्रह से टकराया था? बृहस्पति। सुमेकर लेवी 9 नामक धूमकेतु है जो हमारे बृहस्पति ग्रह से टकराया हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघाई यानी कि 5 यानी G5 का प्रथम शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहां हुआ था? 1996 ईस्वी में संघाई में सबसे पहले संघाई G5 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक नदी कुंभा काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में उपस्थित है। अगला बिंदु है 76 नंबर की वे पदार्थ जिनमें से आसानी से ऊष्मागमन कर सकती है उसे हम लोग सुचालक के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक सर्वाधिक सुचालक कौन सा है? आप सभी जानते हैं चांदी है। विश्व का श्रम दिन कब मनाया जाता है? विश्व श्रम दिन कब मनाया जाता है? 1 मई को विश्व श्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो ब्राजील है। आगे बढ़ते चलते हैं। विश्व के सबसे छोटे गणतांत्रिक देश का नाम क्या है? नौरू जो है विश्व के सबसे छोटा गणतांत्रिक देश है। अगला बिंदु कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। आप सभी इसको जानते होंगे। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC था। आगे बढ़ते चलते बिंदु है प्रश्न कहता है कि वातावरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न संवेदी प्रेरणों को किस अंग के माध्यम से प्रक्षेपित क्रियाओं पर नियंत्रण होता है? अगला बिंदु फिर से देखिएगा। वातावरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न संवेदी प्रेरणाओं को किस अंग के माध्यम से प्रक्षेपित क्रियाओं का नियंत्रण होता है? मेरुरज्जु के नाम से हम इसे जानते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा देश है जहां पर मृत शरीर के हजारों साल का संरक्षित प्राप्त है? मिस्र में उस पर मम का लेप जो है लगा करके रख दिया जाता है। वहाँ के जितने भी फर्रोस होते हैं उनको इसी तरीके से पिरामिड में बंद करके रखा जाता है। तो मिस्र का पिरामिड यही कारण है कि 7 अजूबाओं में से एक है। जैसे अपना भारत का ताजमहल एक अजूबा है। वर्ष 2013 में जर्मनी में आयोजित जूनियर महिला हॉकी कप, इसको छोड़ दीजिएगा, आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के एक वार्षिक प्रकाशन है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एवं विकास बैंक का। वंदे मातरम अखबार के तंत्री कौन थे? तो वंदे मातरम अखबार किसने लिखा था? अरविंद घोष ने लिखा था। अगला बिंदु है, अगला क्वेश्चन कहता है कि लेक्चर्स फ्रॉम द कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद की यह एक किताब है, लेक्चर्स फ्रॉम द कोलंबो टू द अल्मेडा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु है कि लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? तो लाखा मंडल जो है देहरादून में उपस्थित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखेंगे रैयत व्यवस्था जो है सबसे पहले कहाँ लाया था? मद्रास में। और यह जो है रीड एवं मुनरो के द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था हमारे भारत में लाया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु है 92 नंबर की रुद्री पिक अप बियर का निर्माण हुआ था। तो रुद्री पिकअप बियर का निर्माण सन 1915 ईस्वी में हुआ था। अगला बिंदु है 93 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना जो है दोस्तों 1948 ईस्वी में किया गया था। अगला बिंदु है 94 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला बिंदु है राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा पारित महाभियोग से द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला बिंदु है राम परलोड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है? रैम परलोड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है बूटिंग को। आगे बढ़ते चलते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 151 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा शहर व्हाइट सिटी से जाना जाता है? तो व्हाइट सिटी के नाम से उदयपुर जाना जाता है, वहीं पर पिंक सिटी के नाम से हम लोग जयपुर को जानते हैं। ये बिंदु याद रखने की जरूरत है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? देविका रानी उनका सही आंसर है। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। 104वां नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कुल संख्या 15 होती है। अगला बिंदु है कि संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने। शून्य की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट को शून्य का खोजकर्ता माना जाता है। शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की थी? तो महावत खान को उन्होंने खान खाना का उपाधि प्रदान किया था। शंख लिपि किस स्थल से संबंधित है? विराटनगर। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कौन
कौन सा है? सुलभ सूत्र जो है वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे कौन कौन हैं? बुध और शुक्र को अपना कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। विश्व में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। विश्व में अधिकांशतः वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम कौन थे? एडा लवलेस जो है विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था। अगला 114 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है? नंदन कानन जो है उड़ीसा में विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी है। आगे बढ़ते चलते हैं। कहता है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, मामल्लपुरम में विख्यात तट मंदिर उपस्थित है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होने वाली वर्म जो है अर्थवर्म अर्थात केंचुआ होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकोसाइट की रक्त में उपस्थिति किस अनुपात में होती है? तो याद रखेंगे, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मीटर होती है हमारे शरीर में ल्यूकोप्लास्ट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लहसुन की मंडी कहाँ है? तो 12 में। याद रखेंगे, लहसुन की मंडी कहा जाता है इसको। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में संथाल जनजाति जानकारी मिलती है। इस पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? DN मजूमदार ने जो है इस पुस्तक का लेखन किया था। रूठी रानी पत्नी थी मालदेव की। आगे बढ़ते चलते हैं। राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नंदन नीलकेणी इसका सही आंसर होगा। अगला बिंदु है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? 4 है, जो 3 आगे से दिखाई देता है और एक पीछे की तरफ रहता है। 129वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है 5 वर्षों के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस नंबर क्वेश्चन से कलिंग पुरस्कार कौन देता है? तो कलिंग पुरस्कार दोस्तों यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्वीकृति किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा संविधान को जो है स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसको संविधान को अंगीकृत करने के नाम से जाने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ नागरिक पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? किरण बेदी। संयुक्त राष्ट्र संघ नागरिक पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला किरण बेदी रहेंगी। संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र जो होता है संगीत का सबसे प्राचीनतम जो है वह ग्रंथ है। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाए उसे हम लोग अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाए तो उसे हम लोग शून्यकाल के नाम से जानते हैं। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समंदर की उपाधि दिया था? तो शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समंदर की उपाधि दिया था? लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दिया था। शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? शिवगुरु इनका सही आंसर है। वैदिक कालीन लोगों में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। वही बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता कांसे से लोहा से उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। वे गृहस्थ संत जिनके अनुयायी अष्टछाप के कवि थे एवं जो श्रीनाथ जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। बल्लभाचार्य इस राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की ट्रिप्स धारा का संबंध किससे है? बौद्धिक संपदा अधिकार से। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहेंगे? डॉक्टर नॉर्मन ई वारलॉन्ग इसका सही आंसर होगा। विश्व के किस देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो विश्व के भारत ऐसा देश है जहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे अधिक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? स्पुतनिक जो है विश्व का प्रथम जो है वह कृत्रिम उपग्रह है। 150वां नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना वर्ष निर्धारित किया गया है? तो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो है दोस्तों वह 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। आइए बढ़ते चलते अपने अगले नंबर को। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता में विक्टोरियल मेमोरियल स्थित है। वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किया जाता है स्वयं वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। आगे बिंदु है 153 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट एवं हॉकी में भारत की प्रतिनिधित्व किया था? तो एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो क्रिकेट और हॉकी दोनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, उनका नाम है MJ गोपालन। याद रखेंगे। वर्ष 2012 में किसकी कप्तानी में? आगे बढ़ते चलते क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाले व्यक्ति लॉर्ड रिपन के माध्यम से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त कर दिया गया था।
लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ये निम्नलिखित में से लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा उनके मिश्र धातु से बनने वाले जो चुंबक को हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा उनके मिश्र धातु जो होते हैं वो लौह चुंबक के नाम से जाने जाएंगे। लनियावासा स्थान प्रसिद्ध है गधों के लिए। आगे बढ़ते चलते हैं। ललित कला अकादमी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ललित कला की अकादमी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में उपस्थित है। रेशेदार दिखाई देने वाली मेघ को क्या कहते हैं? इसको पक्षाभ के नाम से जानेंगे। 160वां नंबर क्वेश्चन है कि रुमनदेई स्तंभ लेख बुध ने संदर्भ में किसका सूचक है? तो बुध के जन्म से रुमनदेई स्तंभ लेख जो है बुध के संदर्भ में ये किसका सूचक है? तो रुमनदेई का स्तंभ लेख जो है बुध के जन्म से संबंधित रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में उपस्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में उपस्थित है। राष्ट्रकवि सुमित्रानंद पंत निवासी थे। तो याद रखें कौसानी यानी अल्मोड़ा के जो है निवासी थे राष्ट्रकवि सुमित्रानंद पंत। याद रखेंगे, ऐसा मत कहिएगा कि राष्ट्रकवि जो है मैथिली शरण गुप्त भी है, जो है रामधारी सिंह दिनकर भी है, सुमित्रानंद पंत भी है। राष्ट्रकवि कई भी हो सकते हैं, लेकिन प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे? वे थे मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा। राम के पैर लगाने से कौन सा पत्थर से नारी रूप में बदल गई? अहिल्या। राम के पैर लगाने से कौन सा पत्थर से नारी के रूप में बदल गई? आगे बढ़ पद्मश्री सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो पद्मश्री सम्मान पाने वाली प्रथम महिला जो है नरगिस दत्त है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी जानते होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान मी मून किस देश के थे? दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते चलते संगमरमर की जाली कितने कलश से चित्रित है? संगमरमर की जाली कितने कलश से चित्रित है? 108। आगे बढ़ते चलते हैं। शुष्कता के सहन करने के लिए सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? शुष्कता को सहन कर लेने वाली प्राकृतिक वनस्पति को ज़ीरोफाइट के नाम से जानते हैं। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को इन्होंने दिया था। शंकराचार्य किसके संस्थापक थे? तो अद्वैत दर्शन के जो है संस्थापक थे शंकराचार्य। याद रखिएगा, शंकराचार्य किसके संस्थापक थे? अद्वैत दर्शन के। आगे बढ़ते चलते, वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। ये दोबारा क्वेश्चन मिला। प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड का राइट आंसर हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय WHO। यहाँ पर देखेंगे विश्व व्यापार संगठन, यहाँ पर हटा दीजिएगा। यहाँ पर आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन होना चाहिए था, WHO को। इस प्रकार से जेनेवा इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व में तंबाकू का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन। याद रखिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अग्रणी उत्पादक तंबाकू का आगे है कि 181 में विश्व के किस अंतरिक्ष यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी? एलेक्सी लियोनेव जो है अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रिफ्लेशिया अर्नाल्डी जो है। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेशिया जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? न्यू कैसल। विधान परिषद की कुल संख्या कितने भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर भेजी जाती है? 1/3 भाग वह चुनकर भेजी जाएगी। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया का झील उपस्थित है। वाटर पोलो खेल का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम विल्सन को जो है वाटर पोलो खेलने का जो है श्रेय जाता है। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? राइट आंसर हो जाएगा यकृत। आगे बढ़ते चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात दर कितना है? तो याद रखेंगे, भारत का लिंगानुपात 943। याद रखिएगा। वर्नर हाइजेनबर्ग ने किस विश्वविद्यालय में भौतिकी में PhD की उपाधि प्राप्त की थी? म्यूनिख विश्वविद्यालय में। लौटते मानसून से कोरमंडल तट पर तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? स्थानीय उच्चावच की वजह से लौटते हुए मानसून से कोरमंडल तट पर जो है वर्षा होती है। अगला बिंदु है, लुईस प्रतीक किसे निरूपित करते हैं? तो लुईस प्रतीक जो है परमाणु से संयोजन इलेक्ट्रॉनों को सूचित करते हैं। अगला बिंदु है आपके सामने, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। रेशेदार खाद्य पदार्थ हमें मुख्यतः किससे बचाते हैं? तो रेशेदार खाद्य पदार्थ हमको कब्ज से बचाते हैं। रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तन कब घोषित किया गया था? 19 अगस्त 1994 ईस्वी को रुपए को चालू खाते में पूर्ण रूप परिवर्तन को घोषित किया गया।
195 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नेटवर्क DDI का प्रसारण कब शुरू हुआ? तो DD1 का प्रसारण जो है वो 15 अगस्त 1982 ईस्वी को राष्ट्रीय नेटवर्क DD नेशनल का प्रारंभ शुरू किया गया। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने के में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? पहला रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो रावत भट्टा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है दोस्तों राजस्थान में उपस्थित है। रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रानीगंज कोयले के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में भूर बालू के टीले कहाँ स्थित है? तो भूरे बालू के टीले जो हैं गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, बिहारी क्षेत्र में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्य के संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के संचित निधि का संचालन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड सुंदरी यानी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम महिला विजेता कौन थी? सुष्मिता सेन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव थे। 206 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का मध्य अधिवेशन वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का अधिवेशन वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होती है? एक बार की जाती है। याद रखेंगे संयुक्त महासभा में एक बार। आगे क्वेश्चन है संगम युगीन किस चेर शासक ने पितिनी पूजा एवं कणजी पूजा की प्रथम प्रार्थना को प्रारंभ किया था? वह है सेन कुटुम। इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है कि शुद्ध शब्द क्या है? कवियत्री। याद रखेंगे कवियत्री ऐसा लिखा जाएगा, आ सकता है हिंदी के लिए। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चंपत राय ने। व्हाइट हाउस भवन कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट हाउस भवन स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत साहित्य है। विश्व वन्य जीव निधि शुभंकर क्या था? तो विश्व वन्य जीव का निधि शुभंकर जो है पांडा था। आगे बढ़ते चलते हैं। विश्व के अंगूत्रोत्पादन उद्यान कृषि तथा रेशम की कीट पालन कहाँ सुविकसित हुआ? भूमध्य सागरीय प्रदेश में विश्व के अंगूत्रोत्पादन उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन की शुरुआत की गई थी। 215 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा। प्रथम पर चाइना आता है। विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब जो है पेट्रोलियम उत्पादक में प्रथम स्थान पर आता है। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या जनघनत्व वाला देश कौन सा है? मंगोलिया तथा नामीबिया जो है विश्व का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला बिंदु है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर उपस्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जैम्बेंजी नदी पर उपस्थित है। अगला बिंदु है कि वांचू समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वांचू समिति को अन्य प्रत्यक्ष कर जांच समिति के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न है 221 नंबर की, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? इसको मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि लौंग के तेल का कौन सा प्रमुख घटक दांत के दर्द को दूर करने में प्रयुक्त होता है? लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? लैक्टिक अम्ल का जमाव होने की वजह से हमारे मांसपेशियों में थकान हो जाती है अधिक समय तक कार्य करने से। रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन है? याद रखेंगे बॉम्बिस मोराई जो होता है उसको हम लोग रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कहते हैं। रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के रोप्य नामक से हुआ है? तो रोप्य नामक शब्द संस्कृत से लिया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग समृद्धि का प्रतीक बताता है। रावण की महारानी का नाम क्या था? मंदोदरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं कि रानीखेत नगर की स्थापना हुई थी 1869 ईस्वी में। आगे बढ़ते चलते हैं कि रानीखेत जो है तांबे के उत्खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राज्य में बिरला मंदिर मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा के लिए चुनी गई सभी महिलाएं किस पार्टी से संबंधित थी? कांग्रेस पार्टी से। संविधान सभा में जितनी महिलाएं चुनी गई थी वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या कोष द्वारा उन सभी महानगरों को मेगा सिटी कहा जाता है जिसकी जनसंख्या होती है 10 लाख से नहीं 50 लाख से अधिक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या कोष द्वारा उन सभी महानगरों को मेगा सिटी कहते हैं। तो मेगा सिटी बनने के लिए संयुक्त राष्ट्र में आपके पास कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? उस शहर के पास 50 लाख की आबादी से अधिक हो जाए तो उसको मेगा सिटी कहते हैं। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? तो संगम साहित्य की रचना तमिल में। शुद्ध पानी कितने तापमान पर जमता है? 32 F यानी कि फ़ारेनहाइट पर यह जमता है।
शाहजहां के पुत्रों में कौन सर्वाधिक विद्वान था? दारा शिकोह जो था शाहजहां के पुत्रों में सबसे अधिक जो था वह क्या था? विद्वान था। व्हाइट टावर और पैलेटिन टावर किस स्मारक के भाग हैं? तो टावर ऑफ लंदन के एक भाग हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन जो है वह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक शीतोष्ण पर्वतीय वन है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बिंदु है कि विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1946 में। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से माजुली द्वीप का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु है कि विद्युत धारा कैसी राशि है? तो यह एक प्रकार की अदिश राशि है। विकिरण पायरोमीटर किससे कितना तापक्रम मापा जा सकता है? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसमें नहीं मापा जा सकता है। वह अस्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर, फिर से देखेंगे, वह अस्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित प्रोग्रामों को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे रोम कहा जाता है। अगला बिंदु है 255 नंबर की वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है, क्या कहलाती है? इसको आनुपातिक कर के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है वर्ष 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से 2 नए खेल जोड़े गए थे? तो याद रखेंगे टेनिस एवं धनुर्विद्या जोड़ा गया था। ये ऐसा ना सोचेंगे कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये एक ऐसा फैक्ट होता है जो इमेजिंग फैक्ट होती है, इसको विविध कहते हैं और इसे याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी उठा लिए जाएंगे। अब लग रही है कहने आपकी बहुत पुराना करंट अफेयर्स दिया जाएगा, करंट अफेयर्स में नहीं रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों द्वारा निर्माण के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या कितनी है? 25 से कम। लोहे में जंग लगने की घटना आवश्यक है, वायु एवं जल दोनों की उपस्थिति आवश्यकता है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से शैली से है? भारतनाट्यम से इसका संबंध है। 260वां नंबर क्वेश्चन कहता है लंबी जड़ों और नुकीली कांटों तथा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाली संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा यह बनवाया गया। आगे क्वेश्चन है कि रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जारी किए गए थे US डॉलर में, पाउंड स्टर्लिंग में? तो कहता है रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जारी किए गए थे US डॉलर में, पाउंड स्टर्लिंग में और यूरो में इसको जारी किया गया था। पाउंड स्टर्लिंग जो है ब्रिटेन की एक मुद्रा है दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या कोष नामक संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय जनसंख्या कोष के नामक संस्था के अध्यक्ष भारत के माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? यह शांति का प्रतीक होता है। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में स्थित है। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? तो रानी केतकी की कहानी की भाषा को खड़ी बोली के नाम से हम सभी जानते हैं। अगला बिंदु है कि राज्य में बिचौली क्षेत्र में सीसा खनिज पाया जाता है, यह क्षेत्र किस जिले में है? यह दुर्ग में है, उपस्थित याद रखिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजदूतों, राजनयिक प्रतिनिधियों तथा वाणिज्यिक दूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो राजदूतों, राजनयिक प्रतिनिधियों तथा वाणिज्यिक दूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत का प्रथम रत्न किसे मिला? तो भारत का प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? CV रमन को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा की गठन की मांग, यहाँ पर देखेंगे संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यह न्यूयॉर्क में उपस्थित है। संगम युग का ग्रंथ मणि में खले किस धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म को। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। व्यास सम्मान कौन सा संगठन था? तो व्यास सम्मान का कौन संगठन देता है? के बिरला फाउंडेशन जो होती है व्यास सम्मान देती है। वैज्ञानिक उपग्रहों से जानकारी प्राप्त करते हैं सूर्य एवं ग्रहों के वातावरण की। वृक्षों से प्राप्त सेल्यूलोज में निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? तो वृक्षों से प्राप्त सेल्यूलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़ों को हम लोग रेयान के नाम से जानते हैं। विश्व में सोने की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? भारत में, जबकि उत्पादन जो होता है वो सबसे अधिक अफ्रीका में। विश्व मानवाधिकार
दिन कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में यह उपस्थित है। इसको सागरमाथा के नाम से नेपाली लोग जानते हैं। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विद्युत चालकता की दृष्टि से शीशा क्या है? तो शीशा विद्युत का कुचालक है। हालांकि इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? अतिस्थिति द्रव के नाम से भी जानते हैं। विकिरण के द्वारा ऊष्मीय संचरण का उपयोग किया जाता है धूप में गीले कपड़े को सुखाने के लिए। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? ये मोइनुद्दीन चिश्ती मानते थे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु है वह कर जो उत्पादन की प्रत्येक व्यवस्था पर मूल्य में होने वाली वृद्धि के आधार पर लगाया जाता है। वह कर जो उत्पादन की प्रत्येक व्यवस्था पर मूल्य में होने वाली वृद्धि के आधार पर लगाया जाता है उसको मूल्य संवर्धित कर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों में सर्वाधिक पदक किसने जीता? गगन नारंग ने। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लीबिया की राजधानी कहाँ है? तो लीबिया की राजधानी हून में है। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी इसमें बहती है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रेलवे कोच फैक्ट्री हुसैनपुर में स्थित है। रितु कुमार किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? फैशन डिजाइनिंग से। आगे है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की जाती है? किया गया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की जाती है। राष्ट्रीय झंडा किस अवसर पर आधा झुका हुआ फहराया जाता है? तो राष्ट्रीय शोक के अवसर पर राष्ट्रीय झंडा को आधा झुकाया गया होता है। राज दरबार में किसने सिजदा एवं पाबोस की प्रारंभ किया था? तो बलबन ने जो है राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस की प्रथा शुरू की थी। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो भारत तथा इंडिया, यानी कि भारत और इंडिया, इसको संविधान में लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर में उपस्थित है? यह प्रयागराज इलाहाबाद में उपस्थित है। शुक्र की कौन सी विशेषता पृथ्वी से अलग समानता रखती है? आकार। तो अलग समानता, लगभग समानता रखती है, अलग नहीं। शुक्र की कौन सी विशेषता जो है पृथ्वी से लगभग समानता रखती है? वो आकार है। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? जहां आरा ने उसकी सेवा की थी। व्यावसायिक संगीत शिक्षण केंद्र है ICCR। आगे बढ़ते चलते हैं। वेस्टेचर कप एवं फाउंड्रे पार्क स्वर्ण कप किस खेल से प्रदान की जाती है? यह पोलो में प्रदान की जाती है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों को गिन करके हम लोग वृक्षों की आयु को निर्धारित करते हैं। विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सीमेंट के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व बैंक समूह के मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में उपस्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई सड़क किस देश से होकर के गुजरती है? सही आंसर है रोहतांग दर्रा से होकर के गुजरती है। आगे बढ़ते चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक की चर्चित दावोस किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता की दृष्टि से धातु तत्व किस प्रकृति के होते हैं? तो यह विद्युत के चालक होते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हैं क्या कहलाती है? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसको हम लोग चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है वह एकमात्र भारतीय शासक कौन था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानता था? टीपू सुल्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि लिनक्स एक है, लिनक्स एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? 2001 में भारत रत्न इनको प्रदान किया गया है। रात्रि में सर्वाधिक चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो राजतरंगिणी को लेखक कौन है? कल्हण है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द की एक ही बार में प्रयोग हुआ और वह है अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 93वां देश दक्षिण सूडान, ये बार बार मिला। संगम काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि। आगे है शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना किया? वासुदेव ने। आगे बढ़ते चलते हैं। शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अशुन वन, सामग्री की आदि की किस चित्रकारी से चर्चित कृतियां हैं? अवनींद्रनाथ ठाकुर की ये सभी चित्रकारियां हैं। व्यापारियों में कंपनियों तथा निगमों की शुद्ध आय पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे निगम कर के नाम से जानते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा। विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान जो है वह कौन सा है? वह
प्रथम पर चाइना आएगा, दूसरे पर भारत। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। प्रश्न कहता है 351 नंबर की मच्छर कोइल में प्रयोग की जाने वाली पायरोथ्रिन किससे प्राप्त किया जाता है? सही आंसर है एक बीजीय पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन थी? उनका नाम है अन्ना चांडी, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला बिंदु है, प्रश्न कहता है कि भिंडी का खाने योग्य जो भाग होता है वो निम्नलिखित में से क्या है? तो भिंडी के खाने वाले भाग जो होता है संपूर्ण फल को खाया जाता है। भिंडी एक प्रकार की फल है यार, और याद रखिएगा कि भिंडी जो है एक फल है, लेकिन इसका प्रयोग लोग सब्जी के रूप में भी करते हैं। ग्राम पंचायत की स्थापना के संविधान के किस भाग में बताया गया? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में हमारे संविधान के भाग 4 में बताया गया है। 355 नंबर क्वेश्चन है कि किस फसल में एजोला एवं एनावीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है चावल में। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री के सिफारिश से राष्ट्रपति कर सकता है। ऑर्थोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? सही आंसर है कीट वर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस जो है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अगला बिंदु है दोस्तों कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में उपस्थित है। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर को क्या कहा जाता है? उसको जकात के नाम से जाने जाते हैं। आगे बिंदु है कि दूरदृष्टि दोष को निकट की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। तो जिन व्यक्तियों को दूरदृष्टि दोष हो जाती है उसके वस्तु की प्रतिबिंब जो होती है आंखों में रेटिना के पीछे बनती है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णपथ प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। पशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तख्तकुलिस ने कराया था। आगे बढ़ते चलते हैं। मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों में सर्वाधिक सुप्रभावी है? आंख जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम जो होती है हड्डियों एवं दांतों का प्रमुख रूप से निर्माण करती है। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व की प्रथम महिला कौन सी थी? वेलेंटिना तारेस्कोवा, आप जब जानते होंगे। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। वही दोस्तों याद रखिएगा हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी जो होती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे बड़ा जो है साधक है। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1973 ईस्वी में इसको आरंभ किया गया। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक कहाँ केंद्र रहा? जगदीशपुर में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते अगला क्वेश्चन है किस पंथ के अनुयायी सतनाम कहकर एक दूसरे से अभिवादन करते थे? कबीर पंथ के जो है अनुयायी हैं वे एक दूसरे को सतनाम कहकर के अभिवादन करते थे। अगला बिंदु है अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ किसने स्थापित किया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज इनका सही आंसर है। अगला बिंदु है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? सीरी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना क्या बनवाया था सर? इन्होंने अपना राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ लिविंग जीने की कला आंदोलन प्रसारण भारत के विदेश में कौन किया था? श्री रविशंकर ने। आगे बढ़ते चलते हैं। कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित कर दिया? बक्सर युद्ध के बाद से अंग्रेजों का स्थापित्व हमारे भारत में पूर्ण रूप से हो गया। आगे बिंदु है सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले या नेतृत्व संभालने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस से अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस कब मनाया जाता है? मई के प्रथम रविवार को अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस मनाया जाता है। अगला बिंदु है जिला अध्यक्ष का चुनाव किस रीति से होता है? तो अप्रत्यक्ष रीति के माध्यम से जिला अध्यक्ष की चुनाव कराई जाती है। अगला बिंदु है कि कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है सबसे ज्यादा प्रदूषक के रूप में काम करती है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से संबंधित रहने वाली क्रांति को श्वेत क्रांति कहते हैं। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H2NO2 और CH2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। ये रिवीजन क्लास है इसलिए फास्ट भागने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं, अब थोड़ा सा स्पीड हम पूरा हाई करके लेकर चलेंगे। इसे 1950 ईस्वी में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ। तो याद रखिएगा जॉन मथाई ने सबसे पहले स्वतंत्र भारत का केंद्रीय बजट पेश किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक रूप में पाई जाती है? ऑक्सीजन भारी मात्रा में पाई जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल जो थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। किसे महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है? तो सार गैसों का सागर जो है इसे महासागरीय मरुभूमि के नाम से जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन जी रूजवेल्ट थे। खैबर का दर्रा का किस देश में है? तो खैबर का दर्रा जो है पाकिस्तान में उपस्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के श्रेय जो है वह किसे? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को इसका पराजय का श्रेय दिया जाता है।
आगे बिंदु है कि सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान मुन आगे बढ़ते चलते इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून। आप सभी जानते होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। किस महासागर के आसपास विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी है? प्रशांत महासागर के आसपास जो है सर्वाधिक ज्वालामुखी उपस्थित है। अगला बिंदु है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते चलते हैं शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन कहाँ की करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको एपीकल्चर के नाम से जानेंगे। कृष्णदेव राय की किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो है बाबर के समकालीन थे। आगे बढ़ते चलते हैं 399 नंबर क्वेश्चन है एकता प्रथा को दोबारा किसने प्रारंभ किया था? फिरोज शाह तुगलक ने जो है एकता प्रथा को दोबारा शुरू किया था। महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया? तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ला ने दिया था। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 451 नंबर क्वेश्चन है स्वास्थ्य एलिफेंट्स बॉथिंग इन ग्रीन पूल तथा हिल साइड किसकी प्रसिद्ध चित्रकारियां हैं? ये अमृता शेरगिल के द्वारा स्वास्थ्य या फिर एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल तथा हिल साइड उनके द्वारा लाया गया है। अगला बिंदु है राज्यसभा के सदस्यों के प्रश्न देखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? याद रखिएगा 2 अप्रैल 1954 ईस्वी को राज्यसभा के सदस्यों के पहले समूह की सेवानिवृत्ति की गई थी। आगे बिंदु है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। उत्तराखंड में भारत के हैवी इलेक्ट्रिक्स कारखाना कहाँ अवस्थित है? हरिद्वार में। उत्तराखंड में भारत की हैवी इलेक्ट्रिक्स कारखाना उपस्थित है। 405वां नंबर क्वेश्चन है किस माह का नाम युद्ध के रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया है? मार्च का नाम जो है वह मार्स के नाम पर रखा गया है। आगे बिंदु है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसका प्रसिद्ध गीत है? श्यामलाल गुप्त प्रसाद पार्षद का यह एक प्रसिद्ध गीत है। भूपटल मेटल और कोर के रूप में पृथ्वी का आंतरिक संरचना किसने विभाजित किया? गाट ने इसको अलग अलग रूप से विभाजित किया था। बिंदु है किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहेंगे। एक कुली 25 केजी का सामान उठाए हुए प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि वह बल तो लगा रहा है लेकिन किसी प्रकार का वह क्या कर रहा है? अलग प्रकार से वह विस्थापन उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो जब तक कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं करता है तब तक वह कार्य नहीं कर पाता है। अगला बिंदु है 410वां नंबर क्वेश्चन हिटलर ने कब आत्महत्या कर लिया था? तो हिटलर ने आत्महत्या किया था 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को हिटलर ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। अगला बिंदु है यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा व्यापारिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र कौन सा है? तो यूनाइटेड किंगडम का सबसे व्यापारिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो है बर्मिंघम है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर हाई वोल्टेज का रिवीजन क्लास बने रही है हमारे साथ, बिल्कुल हटने की जरूरत नहीं है। भारी मात्रा में क्वेश्चनों को हम एक एक करके लेकर चलते रहे हैं। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो खनिज तेल से उत्पादन से संबंधित रहने वाली क्रांति को कृष्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। 42वें संविधान संशोधन पूर्व पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 25(2) में किया गया है। अगला बिंदु है प्रश्न कहता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर 368 में वर्णित है। सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार के ऊष्मा प्रसार के द्वारा पहुंचता है? तो सूर्य से ताप जो है पृथ्वी पर हमारे विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते चलते 416 नंबर क्वेश्चन है लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाई प्रतिनिधियों का किसने प्रतिनिधित्व किया था? के.टी. पॉल ने प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। आगे बढ़ते चलते पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र रचना जो है विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। अगला बिंदु है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होती है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करती है। आगे बिंदु है सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम जो है दोस्तों वह निजाम खान था। आगे बढ़ते चलते भारत का सबसे बड़ा बाघ कौन सा क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ क्षेत्र जो होता है नागार्जुन सागर क्षेत्र आंध्र प्रदेश उपस्थित है। जवाहरलाल नेहरू के किस वर्ष का भारत रत्न सम्मान दिया गया? तो 1955 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला बिंदु है कि विश्व प्रसिद्ध सांबा नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा देश है? ब्राजील में सांबा नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। श्यामजी वर्मा कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट पत्र का प्रकाशन कहाँ करते थे? लंदन में उपस्थित करते थे। अगला बिंदु है कि फैटम किस रचनाकार का कॉमिक चरित्र है? ली फॉक का फैटम जो है चरित्र के एक चित्रण है। डेविड कॉपरफील्ड किसकी रचना है? तो चार्ल्स डिकेन का डेविड कॉपरफील्ड जो है एक रचना है। कौन सी नगदी फसल के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो चाय की खेती की वजह से निर्यात अधिकतम हम लोग को प्राप्त होती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा शुरू होती है तो प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू होती है? तो प्रकाश के माध्यम से शुरू होती है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना 1951 में किस समिति के द्वारा किया गया था? फेरवानी समिति के द्वारा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। कोई भी अगर वीडियो आपका छूट गया हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके पहुंच जाइएगा। हर एक सिलेबस का
वीडियो, हर एक पॉइंट का वीडियो पहले प्रदान कर दिया गया इस चैनल पर। अभी रिवीजन क्लास हाई वोल्टेज रूप में चल रही है। अगला बिंदु है स्थिर ताप पर किस गैस के आयतन के कम करने पर उसके दाब का प्रभाव पड़ता है, दाब बढ़ जाता है। अगला बिंदु देखते हैं। प्रश्न कहता है 430वां नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? नागालैंड में ईसाई जनसंख्या सबसे अधिक है भारत में। कहता है धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से कारण लगता है? जस्ता की कमी की वजह से धान में खैरा रोग लगता है। अगला बिंदु है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला बिंदु चलते हैं कि कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात जो होता है सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है। अगला बिंदु है भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? 1993 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा नई खनिज नीति का घोषणा किया गया था। पर्णहरित में क्या पाया जाता है? पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। समग्र आवास योजना के किस योजना का एक अंग है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का जो है समग्र आवास योजना इसका एक अंग है। आगे बढ़ते चलते हैं। विस्फोटक RDX की खोज किसने किया था? तो RDX का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम हैनिंग था। आगे बढ़ते चलते हैं। राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति जो है उसको हटा सकता है। आगे बढ़ते चलते हैं। रक्त परिसंचरण केंद्रीय पंपिंग स्टेशन का कौन सा अंग होता है? तो हृदय को रक्त परिसंचरण का पंपिंग सेट भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? 1975 ईस्वी में किया गया था। 441 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निषेध तत्व वर्णित किया गया है? तो संविधान के भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व वर्णित किया गया है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना किया था? पुष्यमित्र शुंग ने जो है अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? इस्तांबुल का नाम कुस्तुंतनिया है। आगे बढ़ते चलते हैं। गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति का यह उपग्रह है। आगे बढ़ते चलते हैं। लोकनायक के नाम से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। अगला बिंदु है सेन वंश के किस शासक ने दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ लिखे थे? बलतालत इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाई जाती है। अगला बिंदु है मैको रानी गेहूं, याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैको रानी गेहूं सबसे अधिक उपयुक्त किन परिस्थितियों में होती है? असिंचित परिस्थितियों में मैको रानी गेहूं सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। संसद में विपक्ष के नेता के आधिकारिक रूप में कैबिनेट मंत्री के रूप में किस वर्ष मान्यता प्राप्त की गई है? तो संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में किस वर्ष प्रदान किया गया है? 1977 में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री की दर्जा दी गई है। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? तो विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है कोटोपैक्सी में 8,597 मीटर इसका हाइट है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला बिंदु है वह कौन सा बल या बल है जिसके कारण से कोई पिंड धरती की तरफ केंद्र की ओर खींची आती है? गुरुत्व बल की वजह से होती है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? आभूषण के लिए वैदिक काल में इसका प्रयोग किया जाता था। अगला बिंदु है कि पीत आतंक किससे संबोधित किया जाता है? जापान को पीत आतंक से संबोधित किया जाता है। आगे बिंदु है कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा गृह ऋण खाते की योजना कब शुरुआत की गई थी? 1 जुलाई 1879 को। आगे बढ़ते चलते हैं। शिवाजी का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक अभियान जो था वो शिवाजी का अपना अंतिम अभियान था। आगे बिंदु है 456 नंबर क्वेश्चन। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होती है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होती है। कौन सा अंग रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियमित बनाए रखता है? यकृत जो होता है रक्त का ग्लूकोज की मात्रा बनाए रखता है। 458 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेल किन वर्षों में अपने निर्धारित समय में आयोजित नहीं हुए हैं? 1942 से 1946 में राष्ट्रमंडल खेल अपनी निर्धारित समय में आयोजित नहीं किया गया था। आगे है प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में प्रकाश की वेग सबसे अधिक होती है। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों की रचनाकार कौन है? प्रदीप जी की रचनाकार हैं, जबकि इसकी गायिका जो है लता मंगेशकर थी। खानवा के युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण किया था। प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की प्रशंसा की गई है? समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। अगला क्वेश्चन है डच गुयाना का नाम क्या है? तो डच गुयाना का नाम सूरीनाम है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगला बिंदु देखते हैं, सूरीनाम के बाद देख लेते हैं। 464 नंबर क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल ने सेना का मुख्यालय कलकत्ता से शिमला स्थानांतरित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने जो है सेना का मुख्यालय कलकत्ता से शिमला में स्थानांतरित कर दिया था। 465 नंबर क्वेश्चन है। किस वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी? गुलाम वंश के शासकों ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इसके प्रथम जो शासक थे उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह भारतीय है, यह वीर भारती उचित तुमने वहीं कही कभी कविता, यह किसके द्वारा कही गई है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। अगला बिंदु है ताजिकिस्तान की मुद्रा क्या है? रूबल जो है ताजिकिस्तान की एक मुद्रा है। हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है। अगला बिंदु है
भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान जो है पद्म विभूषण है। आगे बढ़ते चलते हैं, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जो दोस्तों वह जयपुर में मनाया जाता है। संघाई 5 संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1996 ईस्वी में हुआ था। अगला बिंदु है वैदेही वनवास, साकेत और प्रिय प्रवास से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सी है? प्रिय प्रवास इसका सही आंसर हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नौटंकी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते चलते हैं, संघाई 5 का प्रथम शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1996 ईस्वी में संघाई में हुआ था। अगले बिंदु बढ़ते चलते हैं, रिवॉल्यूशन याद रखेंगे, रिवॉल्यूशन 2020 लॉ करप्शन एम्बिशन के लेखक कौन थे? चेतन भगत इसका सही आंसर हो जाएगा। लोटा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लोटा किस राज्य का प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश में लोटा नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला बिंदु है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 193। आगे बढ़ते चलते, भारत में सीसा सर्वाधिक भंडार कहाँ है? राजस्थान में सीसा का भंडार सबसे अधिक है। 480 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां सदस्य कौन है? दक्षिण सूडान। ये कई बार आया ताकि भूल ना पाए, मुझे ना लगता है कि ऐसा क्वेश्चन ये अगर आ गया तो बस। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के आपस में समान संख्याएं होती है। वही न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से संख्याएं अपनी अलग रहती है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? लाल मिर्च का उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होती है। हेली पुछल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1966 ईस्वी में। आप सभी जानते हैं यूटोपिया की रचना किसने किया था? सर टॉमस मूर ने जो है यूटोपिया की रचना किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, वर्ष 1998 में भारत में पोखरण ने कितने परमाणु परीक्षण किए थे? तो याद रखेंगे, वर्ष 1998 में भारत ने पोखरण में कुल मिलाकर के 5 परमाणु परीक्षण किए थे। आगे बढ़ते चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? तो याद रखेंगे, यूटीआई जो है भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। आगे बढ़ते चलते 487 नंबर क्वेश्चन है, यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनाने में कौन सा गैस संबंध होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु है दोस्तों कि बास्क नामक पृथकवादी संगठन किस देश में सक्रिय है? तो बास्क नामक पृथकवादी संगठन किस देश में है? स्पेन में यह उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते 489 नंबर क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत प्रतिपादन कौन था? तो लॉर्ड मैकाले जो था फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादक था। 490 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर स्थित वस्तु में कौन सी ऊर्जा उपस्थित होती है? तो पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर स्थित वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा उपस्थित होती है। 491 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नेशनल स्कूल ऑफ द हाइड्रोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह रुड़की उत्तराखंड में उपस्थित है। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे, गायरोस्कोप जो होती है घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते चलते 493 नंबर क्वेश्चन है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? यह कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है कर्नाटक में उपस्थित है। अगला बिंदु है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य जो है भारतनाट्यम है। आगे बढ़ते चलते हैं, यत्र नयास्तु पूजन्ते नरमते तत्र देवता, यह पंक्ति किस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ का है? मनुस्मृति का। तो फिर से, यत्र नयास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह पंक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? मनुस्मृति। आगे देखेंगे, सबसे पुरानी जो कानून है वह मनुस्मृति को मानी जाती है। सबसे तीव्रतम पक्षी कौन सा है? तो याद रखेंगे, आवाविल जो है वह सबसे तीव्रतम पक्षी है। 497 नंबर क्वेश्चन है, मिनिकाय और मालदीव के मध्य कौन सी चैनल गुजरती है? 18 डिग्री चैनल जो है मिनिकाय और मालदीव के मध्य से गुजरती है। उम्मीद करते हैं कि सभी बिंदु आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बिंदु देखते हैं, 498 नंबर क्वेश्चन है कि किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो याद रखें, किन उपलब्धियों की वजह से ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सही आंसर है, पर्यावरण की प्रतिरक्षा के लिए यह उपलब्धि ग्लोबल 500 प्रदान किया जाता है। 499 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? तो ब्रिटेन का जो है राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। वहीं चौहान वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज चौहान जो था चौहान वंश का अंतिम संस्थापक था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सभी बिंदु आपको समझ में आई होंगी। आप सभी के एग्जामिनेशंस बहुत ही शानदार जबरदस्त रहे, इसके लिए हमारे तरफ से ढेर सारी दुआएं, हमारे तरफ से बहुत सारी, और इस तरह ऑल द बेस्ट कि आप एग्जाम दीजिए और बेशक आप किसी हर हाल में बिल्कुल आप सेलेक्ट हो जाइए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। अगर कोई भी वीडियो छूट गया होगा हमारे चैनल पर एकदम बिल्कुल धड़धड़ा करके देखिएगा, और अगर कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू, जय हिंद।